छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अगला विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ने जा रही है। कांग्रेस टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी। ये हम नहीं बल्कि पार्टी के बड़े कद के नेता और छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने बयान में कहा है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। बाबा साहब भी सीएम रहेंगे, हम भी हो सकते हैं, उसकी बात छोड़ दीजिए। मगर बाबा साहब के नेतृत्व में, हम सबके नेतृत्व में, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा। इस बात को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के बयान से छत्तीसगढ़ की सियासत में करंट दौड़ गया है। हालांकि उनके इस बयान से खुद टीएस सिंहदेव कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये आप खुद सुन सकते हैं। उनकी एक निजी मंशा थी और कांग्रेस में स्पष्ट तौर पे यही व्यवस्था है और यही व्यवस्था रहती है और यही व्यवस्था रहेगी कि लीडरशिप कौन करेगा चुनावों में। ये केंद्रीय अध्यक्ष हमारे इसकी घोषणा करते हैं। महंत जी की जो बात है, एक निजी तौर पे उन्होंने कुछ कहा, कोई पार्टी का अधिकृत बयान नहीं था। दूसरा, सरगुजा के संदर्भ, बड़े भाई के रूप में बाल भी पके हैं, काम भी किया हो, तो लोग कहते हैं कि भाई एक सीनियर लीडर है, टीएस बाबा सीनियर लीडर है। तो उसी संदर्भ में उनका ये बयान था। टीएस सिंहदेव ने नेता प्रतिपक्ष के बयान को केंद्रीय नेतृत्व के पाले में ले जाकर छोड़ दिया है और खुद बच निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व वाले बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुछ अलग ही राय है। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है। और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। उधर भाजपा इस मामले को कांग्रेस के दो बड़े नेताओं की लड़ाई और भ्रम करार दे रही। बीजेपी इसे सूत न कुपास जुलाहों में लट्ठम लट कहकर भी तंज कस रही है। अरे भाई, उनकी बात को कोई मानता है आजकल? क्या वो उनकी बात को मानेगा? कोई विश्वास नहीं करेगा। रणछोड़ दास लोग से क्या बात कर। और टीएस बाबा इसी भ्रम में जिए 5 साल और 5 साल तो उनको यही लालीपाप दिखाते रह गए। कांग्रेस वाले तो इसी ठगते हैं। टीएस बाबा को अब मुख्यमंत्री बना, उनके लोग, उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी 5 साल इंतजार करते करते रह गए बेचारे लोग। न इधर कर रहे हैं न उधर कर रहे हैं, वो इसी फिर बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि टीएस बाबा इन सब बातों में अब नहीं आएंगे, समझ आ गया उनको। कांग्रेस की जो जूतम पैजार है वो पहले भी होती रही है, अभी भी होती चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और उसमें कांग्रेस निपट रही है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है। अभी आने वाले समय पर नगरीय चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी और ग्रामीण चुनाव में भी बीजेपी जीतेगी और फिर तेजी से ये गाड़ी दौड़ेगी और छत्तीसगढ़ आने वाले समय पर विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। कहा जाता है कि राजनीति में कोई बड़ा नेता जब कुछ बयान देता है तो वह सब सोची समझी प्रतिक्रिया होती है। हालांकि डॉक्टर चरणदास महंत ने अपने इस बयान पर बाद में जरूर कहा कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि नेता प्रतिपक्ष के खंडन के बाद भी उन्होंने एक ऐसे विषय को हवा दे दी है जो भविष्य में होने वाला बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब देखना होगा कि डॉक्टर चरणदास महंत ने जो कहा वो क्यों कहा और इसका छत्तीसगढ़ की सियासत में कितना असर पड़ता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। महंत का इशारा किस और? छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, यानी कि अंतिम दौर में चल रहे हैं। नेता, बड़े नेता, शीर्ष नेता, कार्यकर्ताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर राजनीति में बड़े कद का नेता अगर कोई बयान देता है तो उसके कई मायने निकाले जाते हैं। और जिस तरह की परिस्थिति आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बनी हुई है, गुटबाजी की अगर बात हो, संगठन में मजबूती की अगर बात हो, कार्यकर्ताओं में आपसी सामंजस्य की बात हो, तो सवालों की घेरे में अक्सर रहती है। यही कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि दूसरों से ज्यादा वो अपनों से घिरी रहती है।
पिछले जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हमने देखा था भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव को लेकर 2.5 साल का सीएम बनने का फॉर्मूला। हालांकि ऊपर देखा जाए तो स्थिति को संभालने की कोशिश तमाम बड़े नेताओं ने की थी, लेकिन एक बार फिर महंत के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि वो आने वाले चुनाव की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन टीएस सिंहदेव का नाम ले रहे हैं। भूपेश बघेल ने इस पर प्रतिक्रिया दी, दीपक बैज ने इससे किनारा कर लिया। टीएस सिंहदेव ने भी इस पर कहा है कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, बाकी अगर नेतृत्व का सवाल है तो वो केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन बीजेपी को मुद्दा मिल गया है और नगरीय निकाय चुनाव है तो भुनाया भी इसको जाएगा। चर्चा आज इसी पर करेंगे कि आखिर महंत के इस बयान के क्या मायने। उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। डॉक्टर चरणदास महंत के बयान के क्या है मायने? क्या सिंहदेव के कंधे से लगाया जा रहा भूपेश बघेल पर निशाना? निकाय चुनाव के बीच महंत के बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस की गुटबाजी से अनजान है केंद्रीय नेतृत्व? कई सारे सवाल है, चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। अमित जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। भले ही दीपक बैज ने इसे किनारा कर दिया हो, टीएस सिंहदेव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी हो कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत, और अगर वो इस तरह का या कोई भी बयान अगर वो देंगे तो चर्चा तो होगी। और छत्तीसगढ़ में तो नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, तो सवाल तो किए जा रहे हैं कि आखिर क्या मायने निकाले जाए महंत के इस बयान के, क्या इशारा कर रहे हैं? अमित जी, आवाज मिल पा रही है? हेलो, भोपाल से अमित जी, आवाज मिल पा रही है? चले ठीक है, अमित जी से दोबारा संपर्क करेंगे। निशिकांत जी का रुख करूंगी। निशिकांत जी, मुद्दा मिल गया आपको तो बैठे बैठा नगरीय निकाय चुनाव में, क्योंकि गुटबाजी की तो चर्चा है अक्सर होती है कांग्रेस को लेकर। कृष्णा जी, आपको, बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी को, गंगेश द्विवेदी को संध्या जवाहर। देखिए, मुद्दा मिल गया ये विषय नहीं है। कांग्रेस पार्टी और गुटबाजी या अंतरकलह एक दूसरे के पूरक के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन जो विषय उठाया गया है वो बड़ा मतलब वो देखने वाला है कि महंत जी कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना कर रहे हैं क्या। क्योंकि जिस बाबा के आज कंधे पे बंदूक रख के वो गोली चलाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिए वही बाबा के साथ क्या क्या घटना हुआ 5 साल के विनाश काल के खंड में। बाबा पे एक शनिचर सिंह नाम का विधायक जो है, समाप्त करेंगे, बृहस्पति सिंह नाम का विधायक जो है हत्या के साजिश का आरोप लगाता है। और ताज्जुब ये होता है कि जिसने आरोप लगाया और जिस पे आरोप लगा, दोनों पे किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन महंत जी उनके साथ खड़े नहीं हुए। जब बाबा साहब इस्तीफा देते हैं पंचायत मंत्री से, कोई कांग्रेसी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। 2.5 साल के फॉर्मूले में कोई कांग्रेसी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। तो आज ये समझ में आ रहा है कि जो बुझे हुए दीपक की सेना है, कहीं ऐसा तो नहीं जिस फलाने के भरोसे में 5 साल काम किए और वायदे और घोटाले किए, अब उनको जमीन से बाहर करने का रास्ता दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि महंत जी कोई ऐसे मतलब छोटे कद के नेता नहीं है, और बड़े चालाक राजनेता माने जाते हैं और राजनीति की सूझबूझ उनकी बहुत अच्छी है। तो जिस प्रकार से उन्होंने दांव चला है और जिस प्रकार से भूपेश दाव ने रिप्लाई किया है, आपको प्रिसिता जी भूपेश दाव का रिप्लाई समझना पड़ेगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में है क्या, वो परसों दिल्ली से वापस आए हैं क्या, उनके ऊपर बात हुई है क्या ऐसा बोलने की, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी परंपरा नहीं है। तो ये जो गुत्थम गुत्थी और ये जूतम पैजामा चालू है, ये तो आने वाले समय में और गंभीर संकट पैदा करने की स्थिति में है कांग्रेस के लिए। तो मैं कांग्रेस पार्टी के लिए ये कह सकता हूं कि बाल मुड़ाते जो ओले पड़ते हैं कांग्रेस पार्टी पे, नगर निगम का चुनाव चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण चिंता इस बात की करनी चाहिए कि धमतरी का हमारा उम्मीदवारी निरस्त हो गया, उसकी चिंता नहीं है। 2028 क्या चुनाव हम बाबा साहब के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये कॉन्टेस्ट किसी को समझ में नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं मतलब जो नहीं बोलते हैं कि निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और चलाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी का जो अंतर कला है फिर से धरातल पर दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी का ये अंदरूनी मामला जरूर है, लेकिन अगर ये स्पष्ट तौर पे सार्वजनिक रूप से कहा जाएगा तो टीका टिप्पणी चर्चा होगी, बिल्कुल होगी। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, आवाज मिल पा रही है?
जी मिल पा रही है। बिल्कुल अमित जी, सवाल पहला आप ही से था कि क्या फिर से भूपेश वर्सेस टीएस देखने को मिल रहा है? नगरीय निकाय चुनाव है, महंत जी ने इस तरह का बयान दिया है, हालांकि सबकी प्रतिक्रियाएं आ रही है। भूपेश बघेल तो लग रहा है कि नाराजगी जता रहे हैं, किस तरह की घोषणा कैसे कर दी है। दीपक बैज ने तो किनारा कर लिया, क्या इशारा कर रहा है? देखिए, कहते हैं ना, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी है मैंने। और लगातार जिस प्रकार से मान जी ने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर जिस प्रकार से पेश किया गया, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है अमित जी। जी देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष महंत जी ने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, निश्चित तौर पे कांग्रेस में हम सब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। और निश्चित तौर पे अगर आप देखेंगे कि 15 साल की जो इनकी पूर्ववर्ती सरकार थी जो भाजपा की, हमने अपने कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत से और छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से हमने उन्हें उपहार फेंका था। और कहते हैं ना, होगी सच की जीत जमाना देखेगा, टूटेगा झूठे और बेईमानों का गुरूर जमाना देखेगा। तो बीजेपी को मुझे लगता है अपना घर देखना चाहिए। और ऐसे भी कहते हैं कि जिनका घर कांच का शीशे का होता है उनको दूसरे घर में अभी तो दोनों के घर शीशे के नजर आ रहे, ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन महंत जी नेता प्रतिपक्ष है, दीपक बैज किराना कर ले, टीएस सिंहदेव कह दे कि वो उनका निजी राय हो सकती है, लेकिन पब्लिक डोमेन में अगर वो बयान देंगे और इस समय जब नगरीय निकाय चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, तो फिर तो आप तो मुद्दा दे रहे हैं ना विपक्ष बीजेपी को बोलने के लिए। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, हम बड़ी मजबूती से नगरीय निकाय चुनाव को लड़ रहे हैं और कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होने जा रही है, क्योंकि हमारा पूरा फोकस, हमारा जो फोकस है वो छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में जो चुनाव हो रहे हैं, शहर के हर क्षेत्र में हर वर्ग के लिए हमारा फोकस है कि उनके विकास को कैसे करना है, उस पर हमारा फोकस है। और अगर हम रायपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो रायपुर राजधानी के विकास को और आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 बार से हमारे महापौर वहां पर जीत रहे हैं और बीजेपी ने तो झूठ बोल के सत्ता हासिल कर ली है। अब जनता समझ चुकी है, लोग अच्छे दिनों का इंतजार भी करते करते 13 महीने में देख लिए कि क्या कैसे हुआ है। और बीजेपी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीजेपी जनता भी समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी है, जो कहती है वो अभी कभी पूरा नहीं करती है। तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होता, हमारा तो पूरा फोकस नगर निगम ठीक है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है अमित जी, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। गंगेश जी का रुख करूंगी मैं। गंगेश जी, नगरीय निकाय चुनाव है और मुझे ऐसा लगता है, आपकी क्या राय होगी इस पर कि इस तरह के माहौल में इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए जो आपकी ही पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा दे? वो कोई भी राजनीतिक दल के लिए हो सकता है। चरणदास बहुत ही पूर्ण नेता माने जाते हैं और ठंडे दिमाग से राजनीति करने वाले नेता माने जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय से मैं उनकी बयानबाजी देख रहा हूँ। इसी तरह की एक बयानबाजी उन्होंने कर दी थी कि नरेंद्र मोदी जी का मूड फोड़ने वाले नेता अगर कोई है तो भूपेश बघेल जी को उन्होंने हाईलाइट किया था। अब ये इस तरह का नया एक बयान लेकर विवाद पैदा करने वाला फिर एक बयान लेकर आ गए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उम्र का असर तो नहीं पड़ने लग गया डॉक्टर महंत के ऊपर, जो इतना अच्छे नेता होते हुए भी और इस तरह की बयानबाजी अचानक भी, क्योंकि वक्त पे बयान देना है, ये वक्त ऐसा है ही नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 5 साल बाद है, 4 साल और बचे। अभी तो आप जिस मैदान में उस मैदान की बात करो, नगरीय निकाय चुनाव में फोकस करने की बजाय अगर इस तरह का बयान अगर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है। और कुछ ना कुछ अंदर खाने की आपस की जो खींचतान है वो इसमें उभर कर सामने आ रही है। और ये खींचतान बजाय टीएस बाबा और भूपेश बघेल के पीछे दिखेगी। मुझे लग रहा है चरणदास महंत कुछ असंतुष्ट है अधिक, तो वो इस तरह का बयान देकर चीजों को जानबूझकर भूपेश बघेल जी को कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं, तो टीएस बाबा को कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं। देखिए, अच्छाई हर राजनीतिक गुटबाजी होती है, हर राजनीतिक पार्टी में गुटबाजी रहती है, लेकिन गुटों का जो खींचतान है वो आपस में एक बैलेंस के रूप में चलता है। सबका अपना अपना एक समर्थक वर्ग होता है, सबकी अपनी आकांक्षाएं होती हैं, सबकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन हर किसी की इच्छा पूरी नहीं होती। राजनीति जो होती है वो समय के अनुसार, जो भी दांव खेला जाता है समय के अनुसार फैसला लिया जाता है, इसीलिए वरिष्ठ नेता उस तरह के फैसले लेते हैं। उसमें संतुष्ट होना स्वाभाविक है, कई लोग की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन महत्वाकांक्षा का अर्थ ये नहीं है कि आप जो उस वक्त की जरूरत है उसको भूल जाएं और नए
कुछ नए तरीके की बात कह दे। ये भी बेवक्त दिया गया बयान है। अभी नगरीय निकाय चुनाव हम लड़ रहे हैं, उस चुनाव में आप क्या करेंगे इसकी बात करने के बजाय शहर की जनता का चुनाव है, शहर की जनता को क्या वो इतना बेवकूफ समझ रहे हैं आप कि आपकी इस तरह की बातों को तवज्जो देगी? ऐसे में तो और आपको वोट करने नहीं आएगी जनता। इस तरह की बात अगर करेंगे आप तो ऐसे में देखिए शहर की जनता वैसे वोट कम करती है। मैं लगातार देखिए आप क्या बोल चुका हूँ, हर चैनल में इस बात को बोल रहा हूँ। मुझे ये लगने लग गया है अब कि कांग्रेस भाजपा का इसके पहले जो घोषणा पत्र है वो देख के कांग्रेस का आने वाला है, ये देख के मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियां शहर की जनता के लिए तैयार है। ठीक है, आप झुग्गी बस्तियों के लिए, ग्रामीण जनता को लुभाने के लिए तमाम फ्रीबीज का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो पब्लिक बड़ी संख्या शहर में रहती है और प्रदेश की आबादी का 24% है। 24% आबादी के लिए आप तैयार नहीं है सही तरीके से चुनाव में मैदान में आने के लिए, और चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं, आपकी कोई तैयारी नहीं उस तरह की। और यही वजह है कि शहर की स्मार्ट जनता जो है आपको वोट करने न कांग्रेस को देने आती है, न भाजपा को देने आती है, तटस्थ रह जाती है, वोट ही नहीं करती है। वो वोटिंग परसेंटेज कम होने का एक बड़ा कारण यह है कि आप जो उनके साथ चीजें तय ही नहीं कर रहे हैं, उनके हिसाब से मुद्दे ला ही नहीं रहे हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में बात ही नहीं करते हैं, तो क्यों आपको वोट करेगी? और इस तरह का बयान देंगे और उससे जनता डिस्ट्रैक्ट होती है। तो इसको आप समझिए कि आप शहर की जनता का चुनाव करने जा रहे हैं। प्रदेश में 200 शहर बन चुके हैं, 14 बड़े नगर निगम है, पालिकाएं हैं, पंचायत है, कुल मिला के लगभग 200 इकाइयां हैं, नगरीय इकाइयां हैं। उनके चुनाव के लिए आपकी तैयारी, मुझे नहीं लगता इस तरह की तैयारी से अगर आप जो है बहुत कुछ कर पाएंगे। पिछली बार तो आपने पार्षद का नेता चुन के आपने जब सत्ता में रहते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सत्ता का हमने दुरुपयोग किया, लेकिन नियम बदल के आपने जो किया उसमें आपका बड़े संख्या में आपके लोग जीत के आपकी सरकार बनी हर जगह। अब जो है डायरेक्ट इलेक्शन है, इसमें अग्नि परीक्षा है आपकी। देखिए बिल्कुल, कोई पहले बात तो जनता के मुद्दों पर बात हो नहीं रही है, चर्चा हो नहीं रही है, और फिर इस तरह नेतृत्व अगर दिग्गज नेता लोग इस तरह के बयान दे देंगे तो सवाल तो निश्चित ही उठेंगे। निशिकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सीता जी बस इतना ही नहीं है कि बाबा के नेतृत्व चुनाव लड़ा जाएगा, उसके आगे की बात ये कहेगी कि हम एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़े, इस कारण 2023 का चुनाव हारे। अब इस कॉन्टेक्स्ट बीजेपी तो सहानुभूति दिखा रही है, कह रहे हैं कि बाबा इस तरह की बयानबाजी में अब आने नहीं वाले हैं। नहीं, मैं कुछ और आगे की बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट को आपको पकड़ने की बात कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले, मात्र 6 महीना या 7 महीना पहले बाबा ने कहा कि मैं अध्यक्ष बनने को तैयार हूँ अगर आलाकमान कहे। महंत जी ने उनके कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाई और निशाना मतलब जवाब दे रहे भूपेश दाऊ, तो निशाने पे भूपेश दाऊ है, क्योंकि बुझे हुए दीपक की सेना अगर इस बात की चर्चा करती है तो मुझे अचरज होता है कि प्रदेश की जनता आपको विधानसभा में, लोकसभा में, रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में जवाब दिया है। लेकिन बड़े भाई अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि 15 साल के पूर्ववर्ती सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंक दिए। तो जब प्रदेश की जनता लगातार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे सकती है, तो जब आप इतना अच्छा काम करने का ढोल बजा रहे थे और आत्म आनंद में रहे थे, तो प्रदेश की जनता ने आपको आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? रही बात, आपने अमित श्रीवास्तव जी ने कहा कि झूठ बोल के सत्ता प्राप्त की। क्या झूठ हमने बोला? 3100 रुपया 21 क्विंटल धान कहा खरीद रहे, पैसा दे रहे। महतारी वंदन कहा 1000 रुपया दे रहे। 70 लाख महिलाओं को सीबीआई जांच कही थी, पीएससी में कर दिए। और पूर्ववर्ती बकाया बोनस की बात कही थी, हमने कर दिया। नियत लेनदार के माध्यम से अंत्योदय के भाव से आखिरी छोर का विकास कर रहे। तो हमने झूठ क्या बोला? झूठ तो आपने प्रदेश की जनता के समझ कहा था, शराब बंदी करेंगे, विधवा पेंशन देंगे। पिछला 10 सेकेंड तो प्रदेश की जनता के सूझबूझ पे आप जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो अमित श्रीवास्तव जी, यही इसी का परिणाम है कि पेन इंडिया में 2 या 3 राज्यों में आप बचे हो। जनता के सूझबूझ पे आप प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। जनता ने जो आशीर्वाद दिया उसको स्वीकार कीजिए, जवाब दे दीजिए। और इसका भी कि क्या कांग्रेस में गुटबाजी का अंत नहीं है? 4 साल पहले मतलब नगरीय निकाय चुनाव है, उसकी चर्चा नहीं, अगले चुनाव की चर्चा हो रही है, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए काबिल मित्र अभी कह रहे थे, बहुत सारा उद्देश्य उन्होंने दिया। हो सकता है कुछ बातें उनकी अच्छी भी हो, लेकिन कहते हैं ना कि एक जीत और एक हार से आदमी का मुकद्दर नहीं बदलता। कभी जीत और हार लोकतंत्र में चलते रहती, कभी आप जीतेंगे, कभी हम जीतेंगे, कभी हम हारेंगे, कभी आप हारेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जिन्हें शायरी कहने का अदब नहीं वो आजकल गजल सुना रहे हैं एक जीत से। खैर, मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने कहा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जनता का प्यार और आशीर्वाद निश्चित तौर पे हमारे साथ 10 नगर निगम में जो चुनाव हो रहे हैं, आज भी महापौर हमारे हैं वहां पर, पूरा उन्होंने टर्म पूरा किया है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप कह रहे थे
तो लोकतंत्र को इस देश में सबसे ज्यादा शर्मसार और कलंकित करने वाली पार्टी आपकी पार्टी है। चुनी हुई सरकार को आपने गिराया है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मुझे एक ही बात का है, वो है कि नगर निगम चुनाव में आपको फोकस करना चाहिए। कांग्रेस के घर में क्या हो रहा है आप उसमें देख रहे हैं। निश्चित तौर पे हम सब एक हैं, हम देख लेंगे, हमारे घर में 4 बर्तन है, अगर वो खनक रहे कहीं कोई दिक्कत नहीं, सार्वजनिक। आप पहले भी ऐसी सोचते थे और इसी में धोखा खा गए थे। 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके हम छोड़ दिए थे। तो अब स्थिति परिस्थिति ऐसी ना हो कि आपकी स्थिति उससे भी गए गुजरी हो जाएगी, 14 से भी आप नीचे आ जाए। और आपने कहा कि निकाय चुनाव में नगरीय निकाय चुनाव के मुद्दों की चर्चा क्यों नहीं हो रही है? आप क्या उसे पूरा कर रहे हैं? एक साथ महतारी बंधन का पैसा दे रहे हैं, किस्तों में आप जिस प्रकार से ट्रांसफर कर रहे हैं, आप किसानों को 3100 रुपए एक बार में दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं साहब, आप समझिए बातों को। आपने जितने भी वादे किए थे आपने झूठ बोल के, मैंने कहा ना, कहीं मैंने गलत नहीं कहा, मैं बिल्कुल दोबारा कह रहा हूँ कि आप झूठ बोल के आप सत्ता में आए हो। जनता सारी चीजों को समझ रही है और नगरीय निकाय चुनाव जवाब देगी, परिणाम आएंगे। नगरीय निकाय बहुत ज्यादा समय बचा नहीं अमित जी, लेकिन कांग्रेस में क्या सिंहदेव वर्सेस भूपेश होने लगा है? सीएम की रेस 4 साल पहले। जी प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, मेरा आवाज बहुत कम आ रही है। कांग्रेस में क्या सिंहदेव वर्सेस भूपेश होने लगा फिर से? क्योंकि यही कहा जा रहा है कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना है, या सिंहदेव के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाई जा रही है, ये चर्चाएं होने लगी है। अब अगले चुनाव की चर्चा, सीएम की बात वो कर रहे हैं, 4 साल पहले इस तरह की बातें क्यों? हो सकता है और आदरणीय पांडे जी का ये विचार हो सकता है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इनके कंधे पे हम यूज कर रहे हैं, उनके कंधे पे कर रहे हैं। कहते हैं ना, मैं इसीलिए कहता हूँ कि भाजपाइयों को गांठें खोलना नहीं आता। अच्छा, तो कोई समस्या नहीं है कांग्रेस में? भूपेश बघेल जी नाराजगी जता रहे हैं कि वो इस तरह की घोषणा क्यों कर दे रहे हैं? कांग्रेस में क्या करना है वो हम देख लेंगे। भूपेश बघेल जी ने नाराजगी जताई है कि इस तरह से क्या घोषणा कर दी। चर्चा तो होगी ना, नेता प्रतिपक्ष है चरणदास महंत, अगर वो बयान देंगे तो चर्चा तो होगी और मायने भी निकाले जाएंगे। अमित जी जी निश्चित तौर पे आपका कहना सही है, लेकिन मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। सब बैठ के हम लोग निपटा लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी हमने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था और उसका परिणाम था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था इस प्रदेश से। ये कहते थे सुनामी आ रही है, सुनामी आ रही है, ऐसा सुनामी लाई जनता कि 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में आ गए। तो इसलिए अहम और वहम मत पालिए, कुछ भी हो सकता है, राजनीति है। अच्छा काम जनता को दिखता है, पसंद आता है, लेकिन आपने आज क्या आपने कर दिया? अपराधगढ़ देख लीजिए किस प्रकार आपने कर दिया है। आप लगातार जो वादे कर रहे हैं उससे आप फुलफिल पूरा नहीं कर पा रहे। मतभेद दूर नहीं हो रहे अमित जी। महंत जी ने पहले भी इस तरह बयान दिया था। मैंने जैसा कहा ना कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और यही बीजेपी की पीड़ा, वेदना और तकलीफ है कि नगरीय निकाय चुनाव में पुनः ये जीतने जा रहे हैं 10 के 10 नगर निगम। तो कैसे कांग्रेस को डिस्टर्ब करें, कैसे वो करें? ये 5 साल इसी में निकाल दिए, 2.5 साल है, 2.5 साल है, 2.5 साल है। इनके पास और कोई मुद्दा था नहीं। तो मैंने कहा ना कि बीजेपी को बहुत ज्यादा सीरियसली लोग लेते नहीं है। निशिकांत जी आप जवाब दे दीजिए, सीरियसली नहीं। अमित भैया गजबे कर दिया आप तो, आज ऐतिहासिक बात कहे। हाँ कि अभी आपने कहा कि निपटा देंगे, किसको निपटा देंगे वो आप तय करना। और भाजपा का वास्तव में ये मामला नहीं है, लेकिन सार्वजनिक पटल से आप चर्चा करेंगे। उनके मतभेद है वो देख लेंगे, समय की कमी है। मैं प्रतिक्रिया लूंगी गंगेश जी से। 10 सेकंड। सार्वजनिक रूप से जब आप चर्चा करेंगे और मीडिया जब प्रश्न उठाएगी तो भारतीय जनता पार्टी मुंह में टेप लगा ले और बोले नो कमेंट्स, ऐसा करें क्या हम? आप जब कह रहे हैं ये बात, आपके दिग्गज आपस में लड़ रहे हैं। टीएस सिंहदेव को लेके महंत जी तीर चला रहे हैं और गोली लग जा रही भूपेश दाऊ जी को, और कुर्सी जा रही दीपक बेजे की, और आप हम पे आरोप लगा रहे। हम तो है ही नहीं, हम तो नगर निगम चुनाव लड़ रहे थे आराम से। आप बीच में ये मसला लेके आ गए। अभी इस टाइमिंग को लेके, मतलब इस टाइमिंग को लेके आपको प्रश्न पूछना चाहिए महंत जी से कि महंत जी आपके दिल में क्या आया? और गंगेश जी की एक बात से सहमत हूं, शायद उम्र का कुछ असर हो रहा है, आपको कहीं उनको लेके जाना चाहिए वैद्य के पास। हो सकता है बयान सही हो, टाइमिंग गलत हो। गंगेश जी इस पर प्रतिक्रिया आपकी। नगरीय निकाय चुनाव में मुद्दे तो नजर नहीं आ रहे, उसके बाद अगर कांग्रेस के लिए तो एक कहा जाता है वो अपनों से ही घिरी रहती है अक्सर, लेकिन ये मतभेद की जो बात हो रही है वो मतभेद दूर नहीं हो रहे, चाहे फिर आप अपना आंतरिक लोकतंत्र। नहीं, वही मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये जो आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए, जो बातें कमरे के अंदर हो, कमरे के अंदर आप सारे नेता मिलकर न्यूनतम बजा कर दीजिए, किसी को कोई मतलब नहीं। आपका पार्टी का आंतरिक मामला होगा, लेकिन आप खुलकर जब कोई बात किसी चीज को बयान के रूप में दर्ज कराएंगे
तो निश्चित तौर पर उसमें चर्चा होगी, आलोचना होगी। ठीक है, निश्चित चर्चा होगी। देखना होगा नगरीय निकाय चुनाव में इस तरह के बयानों को जनता कितना प्रभावित करती है। समय की कमी है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महंत ने बयान दिया है, अब कयास ही लगाए जा रहे हैं कि इसके क्या मायने निकाले जाए, और फिर आपसी गुटबाजी की चर्चा होने लगी कांग्रेस में। देखना होगा नगरीय निकाय चुनाव में इस तरह के बयान के क्या मायने। फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में इतना ही। बने रहिए NE24 के साथ। नमस्कार।